हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी तक हमने 1351 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1351 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1400 तक का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर कोई सजेशन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1351। क्वेश्चन नंबर 1351 में है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 2646 और एलसीएम है 42। तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना, तो हम सिंपली क्या करेंगे 2646 डिवाइडेड बाई 42 कर देंगे। और 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6। 7 से अगर इसको डिवाइड करें तो 7 या 21 हो गया, 5 54 आ गया, 7 7 49, फिर से आ गया 56, 8 बार लग जाएगा। और ये 6 से कैंसिल करते हैं तो 6 6 36 हो गया और 6 3 18, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1352। एक घर से दो वाहन 20 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। घर के विपरीत दिशा में आ रही एक महिला की कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिल सके। कुछ इस तरह से है, एक वाहन यहाँ पे है और एक वाहन जो है यहाँ है और लेडीज जो है यहाँ पे इससे मिलती है। इसके बाद क्या है, अगर ये लेडीज यहाँ पे मतलब कि स्थिर रहती है तब तो इसको यहाँ से आने में कितना लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएगा। लेकिन क्या है, लेडीज भी कुछ स्पीड से चल रही है तो फिर यहाँ पे लगभग मिलेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना लग रहा है, 18 मिनट। और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है कितना, 18 मिनट। अब हम ये वाली डिस्टेंस के बारे में देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना लग जाएगा, 2 मिनट, क्योंकि टोटल 20 मिनट लग रहा है। और इसको लग जाएगा 18 मिनट। इसका स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर। और लेडीज का स्पीड हम अगर एल लेके चल रहे हैं तो हमें लेडीज का स्पीड फाइंड आउट करना है, यानी कि जितने टाइम में ये वाहन 2 मिनट में जितने डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये 18 मिनट में कर रहा है। तो लेडीज का जो स्पीड हो जाएगा 25 गुने 2 डिवाइडेड बाई 18। ये 2 से कैंसिल हो गया 9 और ये आ गया कितना, 25/9। 25/9 को हम लिख सकते हैं 2.7/9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1353। 5 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई एक आयत के विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करना। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और इसको रूट के अंदर लिखेंगे। ये हो गया 25 और ये हो गया 36 और रूट के अंदर ये कितना आएगा, 61, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1354। साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन एक्स इक्वल टू 4/5 है, यानी ये हो गया p और ये हो गया h। यहाँ से अगर हम b निकालना चाहें तो 3 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये आ गया कितना, 25 माइनस 16 मतलब 9 और 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3। तो b का वैल्यू यहाँ से आ गया 3। अब हम अगर tan x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो tan x इक्वल टू होता है p/b, यानी कि 4/3 हो जाएगा। अब हम tan स्क्वायर x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 16/9 हो जाएगा और हमें चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 16/9, यानी कि 16 और 9 हो गया 25, 25/9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1355। एक डेटा सेट का विचलन जो है वेरिएंस है 169, मानक विचलन फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, 169 का रूट लेना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 13, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ निगेटिव टर्म हम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1356। सैटेलाइट एयर टाइम 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए बिल जो है 13 रुपया है और 2 मिनट 40 सेकेंड का बिल फाइंड आउट करना है। 5 मिनट यानी कि 300 हो गया और 340 सेकेंड का जो बिल है वो है 13 रुपया और हमें 2 मिनट यानी 120 और 40 160 सेकेंड के लिए फाइंड आउट करना है, यानी 13 डिवाइडेड बाई 340 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 160।
शून्य से शून्य कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 17। 13 को 8 से हम गुना कर देते हैं तो 8 तेज 24 हो गया और 8 और 2 104 डिवाइडेड बाई 17। अब 17 से हम जब डिवाइड करते हैं 104 को तो ये लग जाएगा 6 बार में 102, बच गया 2, 0 एक आया, दशमलव एक आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1357। एक डेटा दिया हुआ और हमें इसका क्या माध्यिका फाइंड आउट करना है। माध्यिका के लिए हम इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी सबसे पहले हम इससे छोटा लिखेंगे। अब सबसे छोटा जो है इसमें कौन सा है, 1/4 है, तो हम सबसे पहले 1/4 लिखेंगे। 1/4 2 बार आ रहा है तो हम 2 बार इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं तो इसके बाद 1/2 आ रहा है। 1/2 जो होता है इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा फिर इसके बाद कौन सा 1/2 आ रहा है। 1/2 जो है 3 बार है, 1/2 जो है 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा 3/4 जो कि 2 बार है, 3/4 है 2 बार। उसके बाद 1 है और उसके बाद फिर 2 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 है। तो 9 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5। जो हमारा माध्यिका होगा वह 5वां टर्म होगा। तो 5वां टर्म 1 2 3 4 5, 5वां टर्म हो गया 1/2, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1358। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% तक का धोखा देता है। तो कुल लाभ फाइंड आउट करना, यानी यहाँ पे हमें सक्सेसिव लाभ निकालना होगा। तो 1 + 1 और 1 गुने 1 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो गया और ये आ जाएगा 0.01, यानी 2.01, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1359। दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है। आरोही क्रम यानी सबसे पहले छोटा आना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसमें हर हम सेम कर लेते हैं। अगर 1/2 को अगर हर अगर 12 करना है, यानी 6 से गुना करना पड़ेगा तो 6/12 हो जाएगा। 2/3 को अगर हमें लिखना है, अगर 12 हर करना है तो 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8/12, और 7/12 में तो 12 है ही है। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, 6/12, तो 6/12 पहले आएगा, यानी 1/2 पहले आएगा, 1/2 पहले आएगा। उसके बाद 7/12 आएगा, उसके बाद 7/12 आएगा और उसके बाद 8/12, यानी कि 2/3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1360। एक डेटा दिया हुआ है, हमें इसका माध्य फाइंड आउट करना है। माध्य फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली वैसे ही करते हैं जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं। तो हम सब संख्या को जोड़ देते हैं और जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। इसमें 3 और 10 हो गया 13, 13 और 10 23, 23 4 27, 27 और 7 34, 34 और 10 44, 44 और 5 हो गया 49, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1361। एक समानांतर चतुर्भुज है और इसका हमें रोटेशनल समरूपता फाइंड आउट करना है, घूर्णी समरूपता फाइंड आउट करना है। हम सिंपली अगर हम देखें कि एक समानांतर चतुर्भुज है, कुछ इस तरह से होता है। एक समानांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है। अगर हम इसको 90 डिग्री से हम रोटेट कर देते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। फिर अगर हम 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो फिर से ये इस तरह से आ जाएगा। और फिर से अगर हम 270 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो फिर से ये इस तरह से आ जाएगा। और फिर से अगर 360 पे रोटेट करते हैं तो फिर से ये इस तरह से आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम 180 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं तो ये और ये क्या है, समरूप आ रहा है। और 360 डिग्री पे आ रहा है क्या, ये और ये समरूप आ रहा है। यानी कि हम जब 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक हम मूव कर रहे हैं तो हमारा 2 बार है जो कि ये समरूप आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
1362 टू 1364। इसमें एक सारणी दिया हुआ है जिसमें कि 6 अलग अलग कंपनियों द्वारा नियुक्त किए गए कार्यपालकों की संख्या को दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि इस सारणी के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1362 में देखते हैं, कंपनी एस द्वारा सभी वर्षों में नियुक्त किए गए कार्यपालकों की औसत संख्या फाइंड आउट करना है। कंपनी एस की अगर हम टोटल संख्या को फाइंड आउट करना चाहें तो हमें ये सब ऐड करना पड़ेगा। तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 4 14 और 2 16, 16 और 9 हो गया 25, 25 का हो गया 5, बच गया 2, 2 और 4 6 हो गया, 6 7 और 9 16 हो गया, बच गया फिर 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16 और 4 20 हो गया, 20 5 25 और 4 हो गया 29, यानी कि हो गया 29 65। ये टोटल आ गया। अब टोटल हम देखते हैं कि यस कितना है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6। तो हमें इसे 6 से डिवाइड करना होगा। ये आ जाएगा 6 चौक 24, बच गया 5 56, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9 छक 54, फिर 25 आ रहा है तो 4 आ रहा है, 0.1 आ रहा है तो 494.1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1363। वर्ष 2014 में कंपनी टी द्वारा नियुक्त किए गए कार्यपालकों की संख्या उसी वर्ष में सभी कंपनियों द्वारा नियुक्त किए गए कार्यपालकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। 14 के लिए अगर हम टी की बात करें तो 510 आ रहा है, और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमें ऐड करना पड़ेगा। 7 और 5 12, 2 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24 हो गया, बच गया 2, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 और 8 23, 23 2 25, 25 का 5 फिर से 2, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 4 20, 20 4 24 और 4 28। टोटल आ गया 28 54। और हमें निकालना है कि 510 जो है ये 28 54 का कितना परसेंट है। तो हम सिंपली देख रहे हैं कि ये तो 3 से कट रहा है, 8 2 10, 5 15 19, ये 3 से नहीं कट रहा है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि 28 54 से हम भाग ही दे देते हैं। इसमें कितना बार लग जाएगा, एक बार लग जाएगा, 28 54। ये आ गया कितना 6, और ये आ जाएगा 4, यहाँ बच गया 10, 10 में से 8 तो 2 आ गया, और ये आ गया फिर 2, 22 46 0 आ रहा है। अब ये देख रहे हैं 28 है, और 28 को हम गुना करें कि 224 के अप्रोक्स में आना चाहिए। तो ये देख रहे हैं करीब 7 या 8 बार लग जाएगा, तो 17-18% आएगा। ऑप्शन में देखते हैं 18% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1364। वर्ष 2012 में सभी कंपनियों द्वारा नियुक्त किए गए कार्यपालकों की कुल संख्या फाइंड आउट करना है। अब वर्ष 2012 का अगर हम टोटल फाइंड आउट करें तो टोटल हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 5 और 4 9 हो, 9 और 8 17, 17 और 8 25 हो गया, 25 और 8 33 हो गया, बच गया 3 3 1 4, 4 8 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, 35 का 5 फिर से 3, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 4 25 और 4 29 आ गया। टोटल आ रहा है 2953। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1365। 1365 में इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो टोटल टर्म है 1 2 6 3 6, इसमें से जिसमें रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। तो 126 को हमें माइनस करना होगा, और यहाँ से देखते हैं जितने नंबर पे रैकरिंग है उतना 9 लिखते हैं, और जितने पे रैकरिंग नहीं है उतना 0 लिखते हैं। तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। अब इसमें से 126 जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 5 110, और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5, शून्य से शून्य तो कैंसिल हो रहा है, और ये 5 1 6, 6 और 3 9 आ रहा है, मतलब 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 9 से कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा 35 आ रहा है, यानी कि 3 आएगा 27 और 9 आएगा 139 हो जाएगा, और 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1100 हो जाएगा।
अब 11 से ये कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 139 डिवाइडेड बाई 1100, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1366। दो संख्याओं का अनुपात है 21:29 और एचसीएफ है 8। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर हम ये दोनों का एलसीएम सिर्फ ले तो आ रहा है कितना, 21 और 29, और गुने हो जाएगा 8। 21 और 29 को अगर हम गुना करें तो आएगा 29 और ये 58, यानी कि 906 आ गया। अब इसको 8 से हम गुना कर लेते हैं तो 9 8 72 हो गया और 8 6 48 हो गया, 48 72, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1367। एक टैंक में दो छिद्र है। पहला जो छिद्र है वो टैंक को 3 मिनट में खाली करता है और दूसरा जो छिद्र है टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा टैंक कितनी देर में खाली करेगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 3 को 5 से गुना करते हैं और नीचे में 3 + 5 कर देते हैं। तो ऊपर में आ गया कितना 15 और नीचे में आ गया कितना 8। इसको हम लिख सकते हैं कितना 1.17/8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1368। संजीव एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है। यदि 11,000 रुपये को 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए और ब्याज जो है वो तिमाही चक्रवृद्धित किया जाए तो उसे परिपक्वता पर कुल कितनी राशि मिलेगी। यानी हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है। ब्याज जो है तिमाही है, यानी कि आर कितना हो गया 20/4, 5%, और जो टाइम है वो है 6 महीना, यानी कि कितना हो जाएगा 6 महीना इंटू 4, 2 वर्ष हो गया। हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट का हम जानते हैं P × 1 + R डिवाइडेड बाई 100 और पावर कितना हो जाता है T। तो P का वैल्यू हो गया 11,000, ये आ गया 1 + 5 डिवाइडेड बाई 100 पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 11,000 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100। 1 2 3, 3 शून्य तो कैंसिल हो गया। अब 105 को 105 से हम गुना करते हैं तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा और 10 को 11 से गुना करना पड़ेगा, यानी 110 हो जाएगा। 110 को हम फिर से 11 से गुना करते हैं, 1 1 0 2 5, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये 2 1 2 1। अब एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो आ जाएगा इसका 12,127.5, 12,127.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1369। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम अगर 27 को लिखना चाहें तो हम कितना लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3 और इस पर पावर कितना है -2/3। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, आ गया कितना 3 पे पावर -2 और 3 पे पावर -2 को लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 2, यानी कि 1/9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1370। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है, हमें निकालना है साइन ए प्लस बी। जब साइन ए दिया हुआ है तो हम यहाँ से देखते हैं, ये हो गया पी और ये हो गया एच। यहाँ से अगर हम बी निकालना चाहें तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। 17 का हो गया 289 और ये हो गया 225, 64 हो गया, यानी बी का वैल्यू 8 हो गया। तो कॉस ए का वैल्यू जो होगा 8/17 हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ देखें 7 है और ये 25 है, ये पी है और ये एच है, तो यहाँ से हम बी निकालना चाहें तो आ जाएगा कितना 24, 25 का स्क्वायर 625 और 7 का 49, ये आ गया 6 7 और 5, 576, यानी 24 आ गया। तो कॉस बी का वैल्यू जो होगा वो आएगा 24/25। अब हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए हो गया 15/17 और कॉस बी हो गया 24/25। कॉस ए हो गया 8/17 और साइन बी हो गया 7/25। अगर यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं 17 × 25 तो कितना आएगा 15 × 24, यानी 240 और 120 360 हो गया और 8 × 7 = 56 हो गया। ये आ गया 6 1
4, 416 और नीचे आ जाएगा 25 को अगर 16 से गुना करते हैं तो 400 है, 17 से गुना करेंगे तो 425 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1371। x1 x2 x3 xn n प्रेक्षण है और इसका मानक विचलन जो है हमें फाइंड आउट करना है, जबकि इसका आवर्त दिया हुआ है f1 f2 f3 और x जो है इसका माध्य है। हम जानते हैं कि जो इसका मानक विचलन होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर और समेशन ऑफ एफ, जहाँ पे जो डी होता है एक्स इंटू एक्स का माध्य और इसका स्क्वायर। तो हम इस ऑप्शन से अगर हम मैच करें तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है लेकिन एक इंडिविजुअल है, टोटल पे होना चाहिए था, यहाँ भी नहीं है स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1372। पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है तो 1 + 2 + 3 और ये कितना 15 तक जाएगा और इसका माध्य निकालना है तो टोटल हमें 15 से डिवाइड भी करना होगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं 15 × 16 / 2 और नीचे 15 है तो 15 और 15 कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1373। मिस्टर सुदर्शन एक बस 15% की हानि पर 22,500 रुपये में बेचता है और उसे 15% का लाभ पाना है, तो किस कीमत में बेचेगा। यानी 15% का हानि यानी 85% हो गया और 15% का लाभ यानी 115% की वैल्यू निकालना है। तो 22,500 ये हो गया 85% का वैल्यू और हमें निकालना है 115% का वैल्यू, तो इतना हो जाएगा। ये हो गया कितना 23 और ये हो जाएगा 17। 17 से ये देखते हैं एक बार लग जाएगा 55 आ रहा है, यानी 17 तो 51 4 40 फिर बचेगा, यानी पूरी तरह से ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं 225 को 23 से गुना ही कर देते हैं डायरेक्ट। तो अगर हम 3 से गुना करते हैं तो आ गया कितना 5 दिया 15 75 और ये आ गया 6। फिर से अगर 2 से हम गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 450। ये हो गया 5, ये 7 1 और ये 5, 51 75 आ गया। तो हम 17 से सिंपल भाग देते हैं 51 75 और इसमें 2 शून्य और आ जाएगा। ये 3 आ गया 51, अब 7 आएगा, फिर से 0 आएगा, फिर 75 है तो 4 बार लगेगा 68 है। अब ऑप्शन में देखें तो 304 ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। अगर इसको और चेक कर लेते हैं तो कितना आ गया 7 आ गया, फिर 0 आएगा, फिर से 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1374। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण है जो 40 है, हमें भुजाओं की संख्या निकालना है। तो जो बाह्य कोण होता है वो होता है 360 / n, यानी कि यहाँ 360 / n की वैल्यू है 40, n का वैल्यू निकालना है यानी कि 360 / 40 करना होगा, तो आ गया 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1375। इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं 1788 से हम डिवाइड कर देते हैं 2235 में। एक बार लग जाएगा 1788, 5 में से 8 गया, ये 7 आ गया और ये आ जाएगा 4, फिर यहाँ से आ जाएगा 4। अब इसमें से हम डिवाइड करेंगे 1788 और ये 4 बार लगेगा 7 28, 16 2 18 और 416 1 17, यानी कि ये कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 447, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1376। यहाँ 10 पे पावर 3 इसको लिख सकते हैं और इस पे गुना हो जाएगा -1/3, तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसका आंसर आ गया 10 पे पावर -1 यानी कि 1/10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1377। कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5/12, यानी कि ये हो गया बी और ये हो गया पी। यहाँ से अगर हम एच निकालना चाहें तो हो जाएगा 13, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 5 का हो गया 25 और ये हो गया 144, तो ये आ गया कितना 169 और 169 का हो जाएगा 13। यहाँ से h का वैल्यू हो गया 13। अब हमें साइन एक्स प्लस tan x निकालना है, तो साइन x के लिए हमें क्या लिखना होगा p/2
यानी 12/13 हो जाएगा। और tan x है तो 12/5 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले तो 65 और ये 12×5 = 60 और ये हो जाएगा 12×13 156 612 65। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1378। एक आयत का विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करना है, जबकि इसका लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है। अगर आयत है, आयत क्या, ये तो वर्ग हो गया क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सेम है, लंबाई और चौड़ाई सेम है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, यानी दोनों सेम, तो ये तो वर्ग हो गया। तो इसका निकालना है तो 6√2 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और रूट करेंगे तो ये कितना 6√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और लंबाई जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है कभी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1379। एक नियमित षष्ठभुज की समरूप भुजाओं की संख्या फाइंड आउट करना है, तो षष्ठभुज है तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1380। डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, वाई की वैल्यू दिया हुआ है, जेड की वैल्यू दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया। और जेड का वैल्यू हो जाएगा -1/2 और प्लस डब्ल्यू का वैल्यू -2 हो गया और वाई का वैल्यू 0 हो गया। तो ये तो 0 आ जाएगा, बच जाएगा कितना 9 इंटू -1/2 -9/2। और तो ये किसको लिख सकते हैं -4.5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1381। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 33% तक का धोखा देता है। यहाँ खरीदने और बेचने दोनों टाइम धोखा देता है, यानी कि सक्सेसिव प्रॉफिट हो गया। तो 13 + 13 हो जाएगा और 13×13 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 13 और 13 26 हो गया और ये हो जाएगा 1.69 यानी 27.69। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1382। 4 - 3x = है 1। अगर इस 3x को इधर लेके आते हैं तो प्लस हो गया और इस 1 को इधर लेके आते हैं तो माइनस हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू हो गया कितना 1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1383। निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस आने पे उसी स्थान पे 3 घंटा 45 मिनट का समय लेती है और उससे चलकर जाने आने में 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो उससे साइकिल पे आने जाने में कितना समय लगेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं, 3 घंटा 45 मिनट, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं तो आ गया कितना 6 घंटा 90 मिनट और इसमें से हम 4 घंटा 20 मिनट इसको हम माइनस कर देते हैं, ये आ गया कितना 70 मिनट और ये आ जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा 70 मिनट, हम इसको लिख सकते हैं 3 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1384। एक घर 2 वैन 16 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से चली है। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक चाल से चलना पड़े ताकि वो 12 मिनट के अंतराल पे वैन से मिल सके। 2 वैन है, एक तो देखो यहाँ है, इसका स्पीड है कितना 20 किलोमीटर पर आवर और एक दूसरा वैन है यहाँ पे 20 किलोमीटर। यहाँ पे एक लेडीज है जो कि मिल रही है, यहाँ पे विपरीत दिशा से आ रही है। अब अगर ये लेडीज यहाँ पे रहे तो ये तो वैन कितना दिन मिनट में आएगा 16 मिनट में आएगा, लेकिन क्या है ये इस स्पीड से चले कि 12 मिनट में मिल जाए, यानी सपोज अगर यहाँ पे मिलता है 12 मिनट में तो इसको लेडीज को कितना टाइम लग जाएगा 12 मिनट लग जाएगा और इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ 12 मिनट। अब हम इस डिस्टेंस की बात करें तो इस वैन को कितना टाइम लग जाएगा 4 मिनट लग जाएगा और इसको कितना 12 मिनट लग जाएगा, यानी अगर ये डिस्टेंस टोटल देखें तो इसका स्पीड हो गया 20 और 20×4 और इधर इसको लग जाएगा 12 मिनट, तो 12 से डिवाइड करना होगा। ये कितना हो गया 3, यानी 20/3 हो गया, 6.2/3। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1385। इसमें हमें सिंप्लीफाइड करना है। 3a है और ये 2 इंटू ए, 2a हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, तो 5a प्लस 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1386। एक टैंक में दो छिद्र है। पहला छिद्र जो है टैंक को 10 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र जो है टैंक को 4 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। हम सिंपली क्या करते हैं, 10 को 4 से गुना कर देते हैं और 10 को 4 से जोड़ देते हैं। ये आ गया कितना, 40, और ये आ जाएगा 14। ये हो गया 20 और ये हो गया 7, और इसको हम लिख सकते हैं 2.6/7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1387। 88 रुपया को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो रुपये उससे संबंधित कितने होंगे। अगर इस टोटल को हम जोड़े तो 2 5 7, 7 अच्छे 13, 13 9 22, और ये 22 जो है 88 की इक्वल है, यानी यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम 2 की वैल्यू लिखे तो 8 आ जाएगा, 5 की वैल्यू लिखे तो 20 आ जाएगा, और 6 की वैल्यू लिखे तो 24 होगा, और 9 की वैल्यू लिखे तो 36 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1388। 5 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, डिवाइडेड बाई 6 2 3 है, और फिर से डिवाइडेड बाई 6 है, यानी 6 नीचे आएगा। अगर 6 से इसको हम डिवाइड करें तो 8 6 48, 4 आया 43, 7 आ जाएगा, फिर से 13 आ रहा है, फिर 2 आएगा, फिर से 2 आएगा। अब हम इसको यहाँ से भाग दें तो एक बार लगेगा, और ये माइनस हो जाएगा, 9 आ रहा है, और ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर से 2 है, तो ये लग जाएगा कितने बार, 4 बार में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1389। 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 है और इसमें से 4 व्यक्तियों का वजन है 12, 74, 75 और 81। अगर हम इसको हम एवरेज मान के चले तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है, -4 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, और यहाँ +5 हो रहा है। अगर हम टोटल को जोड़े तो ये कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी -2 है, तो हमें 76 + 2 करना होगा 78, तभी तो इस क्वेश्चन, तभी तो ये इसका एवरेज 76 आ पाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या सिंपली अगर 5 व्यक्तियों को अगर हम निकालें टोटल तो कितना आ गया, 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35, 380 हो गया। और अगर हम 72, 74, 75 और 81 ये सबको अगर हम जोड़ कर देते हैं तो 6 और 5 11 और 1 12 हो गया, 8 1 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30 हो गया। अब 380 में से हम माइनस कर देते हैं 302 को, तो कितना आ जाएगा, 78, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1390। एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है। दोनों को विक्रय मूल्य का हमें अनुपात निकालना है, तो हमें से अंतर से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। 4% है यानी कितना हो जाएगा, 104%, और 12% है तो ये हो जाएगा 112%, और दोनों का हमें ये निकालना है, रेशियो निकालना है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 6 आ जाएगा, और अगर इसको हम 4 से कैंसिल करते हैं तो 2 और 8 आ जाएगा, यानी कितना हो गया, 13 और 14, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1391। मिस्टर रवीश एक एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी अमाउंट फाइंड आउट करना है। पी दिया हुआ है 5500, 6 महीना दिया हुआ टाइम, और 20% दिया हुआ वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पे तिमाही भी दिया हुआ है। तिमाही है तो जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, और जो रेट है वो 20/4 हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। हमें निकालना है अमाउंट, यानी हमें 5500 × 1 + 5/100 और पावर 2 करना होगा, ये आ जाएगा 5500, ये आ गया 105/100 और 105/100,
दो शून्य तो कैंसिल हो रहा है। 105 को 105 से जब हम गुना करते हैं तो 5 को 5 से 25 आ गया, 10 को 11 से गुना करते हैं तो 110 आ गया। अब इसको 55 से गुना करना है तो 5 से अगर हम इसको गुना करते हैं तो 125 और 5 5 आएगा। फिर से 5 से गुना करते हैं तो आ जाएगा इतना। ये हो गया 5, ये 7, ये 3, ये 6, ये 0, ये 6। अब 2 अंक के बाद दशमलव भी होगा तो आ जाएगा इसका 60 63.75, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1392। 1392 टू 94 में एक हमें सारणी दिया हुआ है जिसमें 6 विषय है। 7 विद्यार्थी द्वारा 6 विषय में प्रतिशत प्राप्तांक दिया हुआ है और हर सब्जेक्ट का वो मैक्सिमम अंक भी दिया हुआ है। जैसे साहित्य का 150 है, भाषा का 130 है। अब देखते हैं कि इस सारणी के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1392 में है कि सभी विषयों में 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम सभी अंकों में 60% को अगर हम देखें, जैसे अगर सभी विषयों में 60% या अधिक अंक फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इसमें से देखें साहित्य में तो ये 90 है, 100 है, 90 है, 80 है, 80 है, इसमें 60% से सब अधिक लाया है। भाषा में अगर हम देखें तो अंशु का 50% है, यानी अंशु तो नहीं होगा क्योंकि इसका भाषा में 50% ही है। ऐसे ही और सब में देखें तो और सब 60% से ऊपर है। एक टॉम जो है 35% है तो टॉम भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका 35 है, यहाँ 50 है इसका और इसका 35 है तो ये तो दोनों नहीं हो पाएगा। हिंदी का अगर हम चेक करें तो इसमें तो सबका 60 से ऊपर है, बस ये 50 है टॉम का, तो टॉम तो ऑलरेडी इस बाहर ही हो चुका है। अब उड़िया में हम देखते हैं तो ये 40 है इसका, अनिकेत का, ये भी कैंसिल। और फिर उसके बाद फिर अगर गणित में हम चेक करते हैं तो ये 60 है और ये 40 है तो मिली और तानिया भी नहीं हो पाएगा। और इसमें देखते हैं तो सबका 60 से ऊपर है, यानी कि बस 2 बच गया, सनम और रामपाल, जिसका कि 60% से एबव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1393, किस विषय में कुल प्रतिशत सबसे खराब है। तो इसमें तो हमें हर सब्जेक्ट का चेक करना पड़ेगा कि किसका ज़्यादा आ रहा है। अगर हम साहित्य के लिए चेक करते हैं तो ये आ रहा है 5 और 9 और 19 हो गया, 19 और 9 हो जाएगा 28, 28 8 36, 36 और 8 44, 44 और 7 हो जाएगा 51 और 6 हो गया 57, 575 हो गया। इसके लिए अगर हम चेक करें तो ये 5 10 15 20 बच गया 2, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 6 33, 33 और 7 40 और 3 43, 430 आ रहा है। ऐसे ही अगर हिंदी के लिए अगर चेक करें तो ये कितना आ रहा है 5 10, एक बच गया, 9 1 10, 18, 18 7 25, 25 और 8 33, 33 और 8 हो गया 41, 41 6 47, 47 और 5 हो गया 52, 520। इसमें अगर हम चेक करें तो 5 और 5 10 और 7 17, एक हो गया 6 1 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 हो जाएगा 35, 35 और 8 हो गया 43, 43 और 7 हो गया 50। गणित के लिए अगर हम चेक करें तो ये आ रहा है 0 और 7 8 15, 15 और 9 24, 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 और 8 हो गया 39 और 8 हो गया 47। ऐसे ही अगर हम इसके लिए चेक करें तो ये आ रहा है कितना 0 8 7 15, 15 और 7 22 हो गया, 22 6 28 हो गया, 28 और 9 हो जाएगा, 28 और 9 हो गया 37, 37 और 6 हो गया 43, 43 और 8 51 आ रहा है। तो इसमें से सबसे कम इसका आ रहा है 430 भाषा का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1394, सभी 6 विषयों में टॉम का कुल प्रतिशत निकालना है।
अब हम टॉम के लिए देखें कि ये आ रहा है 65%, 35, 50, 77, 80 और ये 80। ये टोटल कितना है 150, तो 150 का हो गया कितना, 150 का हो गया 65%। ऐसे अगर हम इसके लिए चेक करते हैं, 130 का आ गया कितना, 35%, 120 का 50%, 120 का हो गया 50%, और 100 का आ गया 77%। गणित के लिए चेक करें तो 60 का आ गया 80%, और संस्कृत में 40 का 80%। अब हमें सबको ऐड करना होगा। यहाँ से देखें तो ये दो शून्य कैंसिल, तो ये कितना आ गया 32, ये दो कैंसिल तो 8 6 48 आ गया, और ये दो कैंसिल तो कितना आ गया 77 आ गया, ये दो शून्य कैंसिल तो 12 25 60 आ गया। अब इसमें देखते हैं तो एक ही शून्य कैंसिल हो रहा है, और यहाँ भी यहाँ एक ही शून्य कैंसिल हो रहा है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 15 को हमें 65 से गुना करना है, तो 65 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 25 हो गया, 6 25 30 और 2 32, 325 हो गया। 1 से गुना करते 65, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और एक अंक के बाद दशमलव होगा तो 97.5 आ गया। अब 35 को 13 से गुना करना है, तो 35 को अगर हम 3 से गुना करते तो 105, और 1 से गुना करते तो 35, 5 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव तो 45.5 हो गया। ये सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 5 और 5 हो गया कितना 0, एक बच गया, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28 और 2 30 हो गया, बच गया कितना 3, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 4 33, 33 और 3 36। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, और इसके बाद फिर हमें ये टोटल कितना आ गया, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव भी होगा, 360 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1395। दो संख्याओं का गुणनफल है इतना, एलसीएम है इतना, हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम, यानी कि इसमें से हमें डिवाइड करना होगा इसको 69 को हम कितना लिख सकते हैं, अगर यहाँ से 3 करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 3 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 2001। अब 23 से अगर हम इसको 2001 को अगर हम डिवाइड करते हैं, ये 200 है तो 8 बार लग जाएगा, 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16 और 2 184, 16 आ जाएगा। अब ये लग जाएगा 7 बार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1396। दो संख्याओं का एलसीएम अनुपात है 3 और 7, एचसीएफ है 18, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना। अगर हम ये दोनों का एलसीएम निकालें तो 3 गुने 7 हो रहा है, और एचसीएफ हमें गुना करना होगा, ये कितना होगा 3 हो गया, 8 7 को 8 से गुना करते हैं तो 8 से 56, और 7 5 12 126, 6 तिया 18, 12 तिया 36 और 1 37, 378, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1397। कौन सा जो है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, हर को सेम कर देते हैं, हर को सेम करने के लिए क्या करते हैं, सबको 24 कर देते हैं। अब 1/3 है तो इसको हम 8 से गुना कर देते हैं, 8/24 हो गया। 3/4 है तो 6 से गुना करते हैं तो 18/24 हो गया, और 3 से गुना करते हैं तो 15/24 हो गया। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 8/24 है, तो सबसे पहले आएगा 1/3, उसके बाद फिर आ जाएगा 15/24 यानी कि 5/8, और फिर से आ जाएगा 18/24 यानी कि 3/4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1398। श्री मंजूनाथ ने 3500 रुपये 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे रेट है 5%, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है तो सिंपली हम 5 + 5 और 5 गुने 5 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 10.25%। तो हम 3500 का डायरेक्टली हम निकाल देते हैं,
0.25%। ये दशमलव हटाएंगे 2 शून्य और आ जाएगा, ये शून्य कैंसिल। अब तो हमें कैंसिल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1025 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 125 और ये 5 आ गया। फिर 3 से गुना करते हैं तो 75, 0, 3 आ जाएगा। ये हो गया 5, ये 7, ये 8, ये 5 और ये 3 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 358.75। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1399। एक समकोण त्रिभुज में आधार से लंब जो है 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई फाइंड आउट करना है। समकोण त्रिभुज है, ये आधार है और जो है लंब है आधार से 4 सेंटीमीटर बड़ा, यानी अगर इसको हम x-4 लेते हैं तो इसको हमें x लेना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर बड़ा हो गया और ये हो जाएगा x+4। हमें निकालना है कर्ण की वैल्यू, हमें यानी x+4 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x+4 की जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा x का स्क्वायर और x-4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर, इस तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 और 8x। ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8x। x स्क्वायर 16, x स्क्वायर 16 कैंसिल। ये हो गया x स्क्वायर और माइनस 8x और इधर माइनस 8x, माइनस 16x हो गया। x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x-16 हो गया, तो x का वैल्यू इधर 0 हो रहा है, x का वैल्यू 0 आ रहा है और 16 हो रहा है। तो x क्या है, x इसका लेंथ है, इसका लेंथ कभी तो 0 नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा। हमें निकालना है कर्ण की वैल्यू यानी x+4 की वैल्यू, तो x+4 हो जाएगा 16 + 4 20। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1400। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसको 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो शेष 2 बच रहा है। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 16 और 12 में होता है 4 × 3, 4 तो ऑलरेडी आ चुका है तो 3 आएगा और 8 तो ऑलरेडी आ चुका है, यानी इसका एलसीएम हो गया 48। अब हम 48 से भाग दे देते हैं 4 अंकी की बड़ी संख्या, 1, 2, 3 ये होता है, ये लग जाएगा 2 बार में 96, 3 आ गया, फिर से 0 आएगा और फिर से 399 आ रहा है। अब ये कितने बार में, 7 बार में लग जाएगा। 8 7 56 हो गया, 5 7 28 और 5 33 हो गया। ये आ गया 6 और ये आएगा 6, यानी एक बार और लग जाएगा, ये 8 बार लगेगा, 7 बार नहीं बल्कि ये 8 बार लगेगा। 8 8 64 हो गया और 8 चौक 32 और 6 38 हो रहा है, यानी माइनस करके कितना आ रहा है, 5 और 1, शेष बच रहा है 15। यानी अगर हम ये संख्या लेते हैं तो शेष कितना, 15 बच रहा है और शेष 2 बचना चाहिए, यानी कि 13 इसमें से हमें माइनस करना होगा। तो हम इसमें से अगर हम 13 माइनस कर देते हैं तो शेष कितना, 2 ही बचेगा। ये होगा 6, ये हो गया 8 और ये 9। ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।